हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं C++ का। तो आपका जो C के बाद जो टॉपिक आता है सिलेबस के अंदर HDCH के अंदर वो है C++। तो अगर आपको अच्छे से C लैंग्वेज आ चुकी है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर है हमारा C++ का। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे C++ से, और इससे एक आधी प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं बता देता हूँ आपको कि C++ क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, तो हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें C++ के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो हम सीखेंगे तो अभी इसके अंदर, बट इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोड ब्लॉक। टर्बो C में काम करो तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप कोड ब्लॉक में काम करो तो भी बेटर है, क्योंकि कोड ब्लॉक में क्या होता है कि आप प्रॉपर जूम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग को प्रॉपर एक्सटेंशन दे सकते हो, वो सारी चीज़ें कोड ब्लॉक में हो जाती है। तो कोड ब्लॉक मैंने इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि C++ में हमें कैसे काम करना है और क्या होती है, कब बनी थी, और इसको ऊप्स क्यों बोला जाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से एक MS वर्ड की फ़ाइल में कुछ मैटर लिख रखा है, तो उसको मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाता है C++ में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो C++ इज़ ए जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डेवलप्ड एज ए एनहांसमेंट ऑफ द C लैंग्वेज, यानी कि C लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए C++ का डेवलप किया गया था, ठीक है। टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स इसको बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ इम्प्लीमेंटिव एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। C++ इज़ ए मिडल लेवल लैंग्वेज रेंडरिंग इट्स एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग लो लेवल, यानी कि लो लेवल से बेटर है हमारे पास ये मिडल लेवल लैंग्वेज। ड्राइवर्स कर्नल्स ये इसके फीचर्स थे लो लेवल लैंग्वेज के, उसकी जगह मिडल लेवल लैंग्वेज आई है तो बेटर है। एंड इवन हायर लेवल एप्लीकेशन, और हायर एप्लीकेशन भी इसके अंदर आप बना सकते हो, गेम्स है, GUI है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये भी आप C++ के अंदर डेवलप कर सकते हो। द बेसिक सिंटैक्स एंड कोड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ C एंड C आर द सेम, यानी कि लगभग सा सेम ही होता है, बोथ स्ट्रक्चर इन दोनों को लिखने का तरीका सेम रहेगा, यानी कि वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, एडिटर वगैरह होता है, और आपका पास जो लिखने का सिंटैक्स है वो सिमिलर रहेगा। C में जो आपने सीखा था वैसे ही आपको C++ में लिखना है। सम ऑफ द फीचर्स की पॉइंट टू नोट अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉलोज। सिंपल, इट इज़ ए सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ द प्रोग्राम्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द लॉजिकल यूनिट्स पार्ट। इन इसको लॉजिकल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। रिच लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इसके अंदर। सपोर्ट एंड वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स, बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं इसके अंदर। मशीन इंडिपेंड्स बट प्लेटफॉर्म डिपेंड्स। A C++ executable is not platform independent. Compiled programs on Linux will not run on Windows, ठीक है। However they machine independent, यानी मशीन पे इंडिपेंडेंट है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज एज कैन बोथ द सिस्टम प्रोग्रामिंग, ड्राइवर्स, कर्नल, नेटवर्किंग, हर जगह काम करता है। एंड बिल्ड लार्ज स्केल और यूजर एप्लीकेशन, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, गेम्स, इंजन्स, ये सब कुछ ये इसके अंदर आप क्रिएटिंग कर सकते हो। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट्स हैज़ लाइब्रेरी सपोर्ट बोथ स्टैंडर्ड विद द डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एज वेल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, बूट सिस्टम, बूट्स लाइब्रेरी, फास्ट रैप्ट एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ें कर सकते हो। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, C++ प्रोग्राम्स स्पीड, अच्छी स्पीड है इसकी एग्जीक्यूट करने की प्रोग्राम को। सिंस इट्स ए कंपाइल्ड लैंग्वेज ऑल्सो हेगली procedure language, never the language have extra inbuilt default features such as a garbage collection, इसके अंदर आप मतलब यूज़ नहीं कर सकते। डायनेमिक टाइपिंग इसके अंदर रख सकते हो, which is allow the execution the program overall since there is a additional process overhead like a C++ blazing fast, यानी कि C++ बहुत फास्ट है। Point and direct memory access, C++ provide a support which adds यूज़र डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है स्टोरेज एड्रेस को। एंड डूइंग लो लेवल लैंग्वेज ऑन माइट नीड टू हैव एक्सप्लिट कंट्रोल द स्टोरेज वेरिएबल, यानी कि लो लेवल में जो वेरिएबल्स वगैरह ये इसमें डायरेक्टली आप स्टोर करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
point language which is set of the a part of C from C. Object oriented support helps C make a maintainable and extensible programming, यानी C प्लस प्लस मेंटेन कर सकते हो अपने प्रोग्राम को और एक्सटेंड भी कर सकते हो कितना बड़ा भी. लार्ज स्केल ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी बिल्ड, यानी कि इसके अंदर लार्ज एप्लीकेशन आप बना सकते हो प्रोसेस को कोड बिकॉज डिफ़िकल्टमेंट जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है उसमें डिफ़िकल्ट होता है कुछ कोड को ग्रो करने के लिए, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप ये इजीली से कर सकते हो. कंपाइल्ड लैंग्वेज कंट्रीब्यूटेड स्पीड. ओके, सी प्लस प्लस में क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या बना सकते हो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. सी प्लस प्लस के अंदर एप्लीकेशंस की बात करें अगर हम, ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसके अंदर बना सकते हो, जैसे लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है. ब्राउज़र इसके अंदर क्रोम और फायरफॉक्स जो आपको दिख रहे हैं. ग्राफिक्स गेम्स वगैरह इसके अंदर बना सकते हो आप. ब्लेंडर है, फोटोशॉप है, डाटाबेस इंजन माइस्क्विल ये यूज़ कर सकते हो, ये बना सकते हो. क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये बना सकते हो. और इसके बेसिक जो हमें इफ़ेक्ट है वो उसकी बात करें तो हम कैसे, तो बेसिकली बात करें अगर सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बेसिक की बात करें तो सी प्लस प्लस ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाइडली यूज्ड नाउ डेज फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यानी कि अपने आप को कम्पिटिटिव करना है तो बहुत ज़्यादा इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है. इट हैज़ इम्प्लीमेंटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जेनरिक प्रोग्रामिंग फीचर्स. ठीक है, सी प्लस प्लस रन ऑन लोड्स ऑफ प्लेटफॉर्म विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एंड मैक पे आप इसको रन कर सकते हो. How to become a proficient in any programming language, one firstly need to understand the basis of the language. यानी कि अगर आपको इस प्रोग्रामिंग में जाना है तो इसको बेसिकली आपको इसको सीखना होगा. There are below to basic C++ format in which help you to most get a headrest. अच्छा, बेसिक सिंटेक्स की बात करें अगर आप इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है C++ के अंदर, तो लर्निंग C++ प्रोग्रामिंग कैन सिंप्लीफाई इनटू राइटिंग योर प्रोग्राम इन टेक्स्ट एडिटर. ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में जाना है और उसको आपको लिखना है, कुछ भी आपको प्रोग्राम लिखना है. सेविंग इट विद करेक्ट एक्सटेंशन .cpp. इसका जो करेक्ट एक्सटेंशन है वो .cpp है. .c.cpp आप लिख सकते हो, बट सी में काम करेगा तो .c आएगा और .c++.cpp. एंड कंपाइलिंग योर प्रोग्राम यूजिंग कंपाइल, और ऑनलाइन भी आप कंपाइल कर सकते हो, कंपाइलर के थ्रू भी कंपाइल कर सकते हो. द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल्सो वन ऑफ सिंपलेस्ट प्रोग्राम यू विल लर्न. हेलो वर्ल्ड आपने पहला प्रोग्राम बनाया है और उसको यूज करके देखना है. ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस. बेसिक इनपुट आउटपुट की बात करें तो सी प्लस प्लस कम विद द लाइब्रेरीज विच प्रोवाइड अस टू मैनी वेज टू परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट, यानी बहुत सारी लाइब्रेरी है इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट करने के लिए हमारे पास काम करती है. एंड इन सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और मोर द कॉमनली known stream to take a key two keywords C out and C used to very often tagging input and printing output. इनपुट और आउटपुट के लिए सी आउट सी इन ये आपके पास कीवर्ड्स हैं, एज ए ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको क्लास के ऑब्जेक्ट यूज करने पड़ते हैं इसके अंदर. दिस टू आर मोस्ट बेसिक मेथड इनपुट एंड आउटपुट के लिए. ओके, कमेंट की बात करें तो सी प्लस प्लस में कमेंट कैसे देते हैं, जैसे आपने सी लैंग्वेज में कमेंट अप्लाई करना सीखा था वैसे ही कमेंट दे सकते हो. सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है डाटा टाइप्स एंड मॉडिफाई इन सी प्लस प्लस. तो इसकी बात करें तो ऑल वेरिएबल्स आर डिपेंड ऑन द डाटा टाइप्स. जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि हमें डाटा टाइप डिक्लेयर कर वेरिएबल डिक्लेयर कर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वो डिक्लेयर कर पाएंगे हम, जो कि वैल्यू को स्टोर करने का काम करेंगे. ठीक है, सी वाले आप सारे के सारे डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, बट सी प्लस प्लस के बहुत सारे डाटा टाइप आए हुए हैं इसके अंदर. रिक्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, डिपेंड करता है कि मेमोरी कौन सी कितनी ज़्यादा रहनी है. वेरिएबल्स एंड टाइप्स इन सी प्लस प्लस. वेरिएबल वो होते हैं जो डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जो वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और मेमोरी की किसी न किसी लोकेशन पे जाके वो वैल्यू को स्टोर कर देते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल a = 10 लिखा तो 10 a के अंदर है, बट मेमोरी के अंदर स्टोर है वो. वेरिएबल स्कोप इन, यानी कि वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं, एक लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है. ठीक है, लोकल में क्या होता है, जिस फंक्शन के अंदर है वो लोकल रहेगा, वो उस फंक्शन से बाहर कहीं यूज नहीं होगा. ग्लोबल का मतलब ये होता है
कि उस फंक्शन से भी बाहर हम एक ही वेरिएबल 50 फंक्शंस में यूज कर सकें, यानी कि एक वेरिएबल मल्टीपल फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या होता है आपके पास ग्लोबल वेरिएबल होता है। देखो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक फिक्स वैल्यू स्टोर करके रख दिया है तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मान लें स्काई कोड की बात करें, अगर आपने सी में सीखा है स्काई कोड, तो स्काई कोड में क्या होता है 0 से 255 है, तो इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, यू कांट चेंज, दैट्स कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर सी प्लस प्लस, मॉडिफाई करने के लिए डाटा हाइडिंग आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं तो डाटा हाइडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डाटा हाइडिंग का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे मतलब डाटा को हम कैसे कैसे मॉडिफाई करवा सकते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, उस तरीके से हम डाटा को हाइड वगैरह करवा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट है तो पब्लिक बना सकते हैं, पब्लिक है तो प्राइवेट बना सकते हैं। स्टोरेज क्लासेज इन सी प्लस प्लस, तो विजिबिलिटी आप क्या है कि जो स्टोर करना है डाटा सी प्लस प्लस के अंदर, क्लासेस की बात करें तो आपके पास वेरिएबल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे क्या करते हैं क्लासेस को कंट्रोल, क्लास के अंदर होते हैं और उनको कंट्रोल किया जाता है, और वो किस तरीके से डाटा को स्टोर करेंगे उसके बारे में ये बात कर रहा है। ऑपरेटर वही है जो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास पता है, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, वो सारे ऑपरेटर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लूप्स के बारे में बात करें तो वही लूप्स है, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है, वो लूप्स हैं आपके पास, उनका यूज़ कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग में वही आता है आपके पास, इफ़ है, एल्स है, सब कुछ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको भी। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस का मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज सी थी और सी प्लस प्लस का मतलब है आपका जो सी का एडवांस जो चीज़ आ जाती है वो फॉरवर्ड होता है। अब एडवांस की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है सी लैंग्वेज से बहुत आगे का है, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड सी प्लस प्लस भी बोला जाता है। ठीक है। अब एरर की बात करें तो एरर अलग अलग टाइप की आ सकती है। एरर जैसे आपके सी लैंग्वेज में एरर्स आती थी, वैसे इसके अंदर कंपाइल टाइम एरर आ सकती है, रन टाइम एरर आ सकती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर है इसके अंदर भी, आप उसको यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सी प्लस प्लस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको एक चीज़, यहाँ पे द नेम ऑफ सी प्लस प्लस नेचर ऑफ चेंज द सी प्लस प्लस, यानी कि सी के आगे प्लस प्लस लगाने से सी प्लस प्लस बनी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। सी प्लस वन ऑफ द पैराडाइम्ड लैंग्वेज एंड डेवलपिंग द काइंड ऑफ टेक्निकल्स, कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोट प्रेजेंट इन सी, ये प्रेजेंट सी में नहीं होता, ऊप्स नोट इन सी, like other language, other things, C++ scored the 4 primary features of C, encapsulation, conversion, abstraction, inheritance। ये 4 टॉपिक आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ऊप्स के अंदर। चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर रहे हो जिसमें ऊप्स है, उसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसी से मिलके क्या बना है आपका ऊप्स बना है। C++ गोट द ऊप्स फीचर्स फ्रॉम, इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने देखा है। ए फंक्शन मीनिंग रिक्वायर्ड फॉर सी प्लस प्लस एटलीस्ट मेन फंक्शन, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन होना ज़रूरी है, मैन इज़ ए कंपल्सरी बिकॉज इट विल बी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके। सी प्लस प्लस बेसिक की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास अब सी प्लस प्लस क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है इसके अंदर। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से पहले एक बार एक सिंपल प्रोग्राम आपको सी प्लस प्लस का बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर रखा है और इस कोड ब्लॉक पे मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है, बट मैं आपको नया प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। न्यू फाइल लूँगा यहाँ से। अगर आपने कोड ब्लॉक डाल रखा है तो आपको ये प्रोसेस में जो बता रहा हूँ ये आपको याद होनी चाहिए, आप इसको इस बेस पे काम करोगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको फाइल न्यू और मैंने फाइल यहाँ पे डाला और सी प्लस प्लस सोर्स, सी और सी प्लस प्लस सोर्स पे जाओगे आप, गो टू कर दो, नेक्स्ट में आपने बोला सी प्लस प्लस है तो नेक्स्ट आपने लिखा। अब ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करनी है फाइल, तो आपने बोला यहाँ पे सेव कर देते हैं और इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर बी, ठीक है, और सेव कर दिया इसको, फिनिश।
तो ये आपके पास एक विंडो आएगी। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल मूव करोगे आप तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे इस चीज़ को तो आपको यहाँ पे जूम होके नज़र आएगा। तो जूम आप इजीली से कर सकते हो, इसमें ऐसी बात नहीं है। तो जूम करने के बाद आपने यहाँ पे कोड लिखना है C++ का। तो वो कोड हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल आएगी। हेडर फाइल आपको बता दिया गया है कि हेडर फाइल क्या होती है, सी लैंग्वेज के अंदर बताया गया है। तो हम दोबारा बात करें, हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर, वो फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमें हेडर फाइल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल जो C++ की जो पहली हेडर फाइल होती है तो आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी IOStream। IOStream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो तो डो टच लगाना, अगर आप देव या फिर कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो डो टच की ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस std। ये कोड ब्लॉक और देव के अंदर एक ट्रिक है, एक ऐसा जो लाइन स्टेटमेंट है जो कि ये बताता है कि आप वो यूज़ कर रहे हो इसके अंदर कि देव और अपना कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो ये एक स्टेटमेंट कंपलसरी हो जाती है वहाँ पे। स्टैंडर्ड टाइप से इसको लिखना पड़ता है, std का मतलब स्टैंडर्ड होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंट, इस बात का ध्यान रखना, अगर आप देव या कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो तो वॉइड नहीं लगेगा, मैन के आगे इंट लगेगा और आपने यहाँ पे यूज़ किया। अब आपने बोला कि यहाँ पे मेरे को प्रिंटअप करवाना है कुछ स्क्रीन के ऊपर, तो प्रिंटअप अब नहीं करना है आपको सी आउट करना है। सी आउट के साथ ये इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा। देखो ये सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, IOStream का ऑब्जेक्ट है सी आउट, और इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा जो कि आपको वैल्यू प्रिंट करवाने में डबल कोट्स लगा के आप हेलो प्रिंट करवा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इंटीजर है तो रिटर्न टाइप आपने क्या लिखा है यहाँ पे, रिटर्न टाइप आपने लिखा यहाँ पे 0, रिटर्न 0 किया। अब आपने कंट्रोल S कर देना है। जैसे ही कंट्रोल S करोगे तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 के पास ग्रीन लाइन हो जाएगी सेव करते ही। अगर आपको चेंज कर देते हो तो ये येलो हो जाएगी। सेव कर दिया। अब इसको रन करना है आपको, तो रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F चल तो रहा है, ये चल गया था, ठीक है, स्लो है थोड़ा सा। तो आपने इसको रन किया, हेलो यहाँ पे आपके पास आ चुका है स्क्रीन पे। ये देखो यहाँ पे जो ये चीज़ दिखाई दे रही है तो स्क्रीन पे हेलो आया है। अब आपको एंटर कर देना है। अब हेलो के साथ आप कुछ और लिखना चाहते हो, हेलो वेलकम टू C++, तो अपना ओके। तो आपने इसको रन करना है और इंटीजर मैन इंटीजर A34 सी आउट इज दिस, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। F9 इसकी शॉर्टकट है रन करने के लिए। रन करना है तो आप यहाँ से इजी तरीके से रन एंड बिल्ड पे क्लिक करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा A34। ओके, अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, हम 2 वैल्यू का सम करते हैं। तो सम कैसे होगा वो देखो। इसके अंदर मैंने ये डिलीट कर दिया सारा यहाँ पे, और मैंने क्या किया यहाँ पे इंटीजर में A, B, C। A के पास कोई भी वैल्यू पास कर दिया आपने, B के पास भी कोई भी वैल्यू पास कर दी, और C = A + B आपको करना है इसके अंदर। सी आउट में जाओ, यहाँ पे पहले लिख दिया आपने सम इज, उसके बाद आपने C लिखा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट, और यहाँ से कंपाइल किया आप, साथ में आपने रन कर दिया तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा सम इज दिस। ओके,